Assalamu alaikum future doctors. Thank you so much for tuning in to Dr. M Talks. आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। आज की वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग योर एमडी कैट 2023। बात करेंगे क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट के ऊपर ऑफ ओपन मेरिट एमबीबीएस सीट्स, ओपन मेरिट बीडीएस सीट्स, रिजर्व सीट्स के ऊपर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टैट्स। साथ साथ बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो फ्रीक्वेंटली बार बार कमेंट सेक्शन में पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में उनको आंसर करूँ, लेकिन बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाते हैं, तो इंशाल्लाह उनके ऊपर जो है थोड़ी सी बात कर लेंगे इस वीडियो के ऊपर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे न्यू है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग योर एमडी कैट 2023 आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल सकें। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन जो बार बार देखने में सामने आता है वो ये होता है कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर रिजर्व सीट्स। तो इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप किसी भी रिजर्व सीट की जो कैटेगरी है उसके अंदर फॉल करते हैं, आप एलिजिबल हैं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं उस रिज़र्व सीट का, तो आप उसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे ही 16 अक्टूबर को पोर्टल ओपन होगा तो पोर्टल ओपन होने के बाद वहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बनाई जाएंगी जिसमें आपने टिक इन करना होगा, आपने चेक करना होगा कि ये जो कैटेगरी है मैं इसमें भी फॉल करता हूँ, और आपने उसमें भी अप्लाई करना होगा जिस जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, जिस जिस कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं। इसी तरह से अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हैं तो आपको उस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप एक दफ़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट जो रिजर्व सीट्स हैं उनको चेक कर लीजिए। अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो उस सीट के लिए जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उनको जल्दी से बनवा लीजिए ताकि जैसे ही पोर्टल ओपन होता है तो आप इजीली अप्लाई कर सकें। ओके, दूसरा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है दैट इज़ रिगार्डिंग योर एफएससी मार्क्स, कि आया दिस ईयर एफएससी के इलेक्टिव्स काउंट होंगे या फिर फुल एफएससी काउंट होगी। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स को जो है कमेंट सेक्शन में भी ये बात कही है कि अभी तक कोई पॉलिसी जो है नहीं दी गई ऑफिशियली बाय पीएमडीसी या यूएचएस की तरफ से अनाउंस नहीं की गई। इससे कोई भी अगर इसके ऊपर हम स्टैंड अपना देते हैं तो वो ना तो वो ऑफिशियल होगा ना उसके अंदर 100% कोई भी श्योरिटी होगी। इसलिए यू हैव टू वेट टिल 16 अक्टूबर कि जब यूएचएस की तरफ से अपना जो ऑनलाइन पोर्टल है फॉर एडमिशन्स ऑफ एमबीबीएस एंड बीडीएस ओपन होता है तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई वहाँ पे कैटेगरी के अंदर जब एफएससी के मार्क्स आपने इंसर्ट करने होंगे तो वहाँ पे पॉलिसी गिवन होगी कि आया आपने वहाँ पे फुल मार्क्स ऑफ एफएससी जो है इंसर्ट करने हैं या फिर आपने वहाँ पे जो है सिर्फ इलेक्टिव मार्क्स को इंक्लूड करना है। तो ये आपको 16 अक्टूबर को आपको ये बात क्लैरिफाई हो जाएगी कि क्या इस साल आपके एफएससी के मार्क्स कौन से काउंट होने वाले हैं, आया इलेक्टिव्स होंगे या फुल एफएससी होगी। साथ साथ एक और क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने सपोज कीजिए कि वो पंजाब का है और उसका डोमिसाइल भी पंजाब का है, उस स्टूडेंट ने इस साल जो है वो एमडी कैट का एग्ज़ाम अगर सपोज कीजिए कि ईटा के अंडर दिया है इन केपी के, और क्योंकि आपको पता है कि केपी के अंदर रिकंडक्ट होने वाला है विद इन 6 वीक, तो क्या उस स्टूडेंट जो है उस स्टूडेंट को यूएचएस के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें अप्लाई करने के रिगार्डिंग जो है वो क्या पॉलिसी है। इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस किए जाते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में। अगर हमने अप्लाई किया तो हम कैसे अब जो है वो पंजाब के अंदर अप्लाई करें, अगर हमारा पंजाब का डोमिसाइल है। तो इन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट जो है वो बात ये है कि अगर आपने किसी दूसरे प्रोविंस में अप्लाई किया है तो अभी आपके पास कोई भी एमडी कैट के मार्क्स नहीं हैं। अनटिल अनलेस आपके पास एमडी कैट के मार्क्स नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते पंजाब के अंदर अंडर यूएचएस। तो यू विल हैव टू वेट टिल आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो इन दैट प्रोविंस, और जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा फिर उस टाइम पे आप जो है उसी प्रोविंस के अंदर जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ होंगी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की, आप उनके अंदर अप्लाई कर सकेंगे। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो अब क्योंकि अगर आपने ईटा के अंदर एग्ज़ाम दिया है तो आप ईटा के रिकंडक्ट जो होगा उसको उसमें अपेयर होंगे, और जो रिज़ल्ट होगा उसके साथ आप केएमयू की जितनी भी पब्लिक सेक्टर की होंगी उनके अंदर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। पंजाब के अंदर अगर बात की जाए तो अभी वो स्टूडेंट जिन्होंने फेडरल का एग्ज़ाम दिया था अंडर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वो एलिजिबल होंगे। साथ साथ यूएचएस के अंदर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो एलिजिबल हैं। और अगर आपने रेसिप्रोकल सीट्स पे अप्लाई करना है तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बुलान मेडिकल हेल्थ साइंसेज के अंडर बलोचिस्तान में एग्ज़ाम दिया वो भी अप्लाई कर सकते हैं यूएचएस में।
साथ साथ स्टूडेंट्स एक और जो इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी है वो ये है, काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से ये क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में किया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर दिस ईयर जो मेरिट लिस्ट लग गई है उसके ऊपर क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट्स दिस ईयर प्राइवेट सेक्टर के अंदर यूएचएस की तरफ से जो है, आज ही आपके साथ मैंने वीडियो भी शेयर की गई है कि यूएचएस की तरफ से अपने फेसबुक ऑफिशियल पेज के ऊपर ये नोटिफिकेशन शेयर किया गया था आफ्टर द मीटिंग, जितनी भी उनकी कैबिनेट है उनकी मीटिंग हुई थी, और उसके बाद यूएचएस की तरफ से ये कहा गया है कि दिस ईयर यूएचएस खुद जो है वो लिस्ट बना डिस्प्ले करेगी स्टूडेंट्स का। आपने यूएचएस का एक सेपरेट पोर्टल ओपन होगा फॉर प्राइवेट एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशंस, वहाँ पे अप्लाई करना है अगर आपने प्राइवेटली अप्लाई करना है फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस, और वहाँ पे आपको 10 लाख रुपीज़ जो है वो सबमिट कराने पड़ेंगे यूएचएस के अंडर, और यूएचएस उन 10 लाख को बाद में आपकी यूनिवर्सिटीज़ को ट्रांसफ़र कर देगी जैसे ही आपका जिस भी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाता है इन द प्राइवेट सेक्टर एमबीबीएस एंड बीडीएस यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर पंजाब। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट के ऊपर, तो वो बात आपके साथ शेयर करते चलें कि दिस ईयर जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के लगभग करीब लाई करने वाला है क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट। अगर देखा जाए ओपन जो सेक्टर है या ओपन मेरिट सीट्स हैं फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस, तो काफ़ी हाई चांसेस हैं फॉर एमबीबीएस जो है वो मेरिट लाई करें 90.4 टू 90.5 के बीच फॉर एमबीबीएस। बीडीएस के अंदर 90.2 टू 90.4 के बीच जो है वो लाई करने के चांसेस हैं, जबकि जो रिजर्व सीट्स हैं इनके अंदर जो चांसेस हैं वो ये हैं कि आपका 90 से लेके आपका जो है वो 87-88 तक जो है वो चांसेस हैं कि आपके रिजर्व सीट्स के अंदर दिस ईयर क्लोजिंग कट ऑफ मेरिट हो। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपका एडमिशन का प्रोसीजर स्टार्ट होता है और लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी, तो इस पर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन जो है वो आने वाले दिनों में मिल जाएगी। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो जो आप पूछना चाहते हो रिगार्डिंग योर एमडी कैट 2023, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर एवरीवन आउट देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।